रात का समय था। आसमान पर बादलों की परतें थीं और हल्की चांदनी जमीन पर गिरते हुए भी डर का एहसास कराती थी। गांव के दो युवा, वीर और निशा, गांव के बाहर उसी रहस्यमयी जंगल के किनारे खड़े थे। वीर का स्वभाव साहसी था और निशा बेहद जिज्ञासु। दोनों के दिल में एक ही सवाल था, इस जंगल में ऐसा क्या है जो सब उससे डरते हैं? निशा धीरे धीरे, वीर, क्या तुम यकीन से कहना कि हमें अंदर जाना चाहिए? गांव वाले इतनी कहानियां यूं ही नहीं सुनाते। वीर बोला, कहानियां डर पैदा करने के लिए होती हैं, सच्चाई को छुपाने के लिए। और मुझे लगता है इस जंगल में कोई राज छुपा है। लेकिन अगर सच में कुछ खतरनाक हुआ तो? वीर हल्की मुस्कान के साथ, मैं हूं ना, कुछ नहीं होगा। हम बस थोड़ी दूर तक देखते हैं, फिर लौट आएंगे। ठीक है, पर वादा करो, अगर मुझे लगा कि कुछ गलत हो रहा है तो हम वापस मुड़ जाएंगे। वादा। दोनों ने एक लंबी सांस ली और जंगल में पहला कदम रखा। जंगल में कदम रखते ही ठंडक बढ़ गई। पत्तियों पर जमा धुंध कदमों से उड़ रही थी। वृक्ष इतने ऊंचे थे कि चांदनी नीचे तक नहीं पहुंच पाती थी। अचानक कहीं दूर से किसी के चलने की आवाज आई। चर चर। दोनों रुक गए। पेड़ों के बीच एक चमकती रोशनी भागती हुई दिखाई दी, पर इतनी तेज कि उसकी शक्ल नजर नहीं आई। वीर, तुमने वो देखा? हाँ, कोई जानवर होगा शायद। जानवर इतनी तेज रोशनी छोड़ता है? वीर संशय में। ना, ये अजीब है। रोशनी गायब हो चुकी थी, लेकिन हवा में एक अनजानी गंध तैर रही थी। एक ऐसी गंध जो इंसानों जैसी थी, मगर किसी पुरानी जली हुई चीज सी भी। थोड़ा आगे बढ़ने पर उन्हें टूटी हुई पत्थर की सीढ़ियां दिखीं। उन पर काई जमी थी। सीढ़ियां ऊपर की ओर किसी बहुत पुराने आधे टूटे मंदिर तक जाती थी। उस मंदिर का द्वार टेढ़ा था। ऊपर टूटी घंटी धीरे धीरे हवा में झूल रही थी। ये यहाँ मंदिर? गांव वालों ने कभी जिक्र क्यों नहीं किया? क्योंकि वो खुद कभी भीतर नहीं आए। शायद बहुत पुराने समय का हो। अंदर चलें? चलते हैं। दोनों सावधानी से अंदर गए। मंदिर के बीचों बीच एक पुराना काला पत्थर रखा था। पत्थर के पास एक लकीर बनी थी, जैसे किसी ने नाखून से किसी को खींचते हुए जमीन पर निशान छोड़ा हो। जैसे ही वीर ने पत्थर को छूने को हाथ बढ़ाया, उसके कान में एक गहरी, धीमी, बेहद भारी आवाज आई। मत छू। आवाज गूंज रही थी, किसी के बहुत पास से कहने जैसी थी। वीर ने हाथ झटके से पीछे खींचा। वीर डरकर, तो तुमने सुना? निशा, क्या? किसी ने कहा मत छुओ। वीर, यहाँ कोई नहीं है। तुम शायद डर के कारण। अचानक मंदिर का दरवाजा धड़ाम से बंद हो गया। निशा चीखते हुए, वीर, ये क्या? मैं खोलता हूँ। लेकिन दरवाजा नहीं खुल रहा था। मंदिर की दीवारों से धुंध निकलने लगी। धीरे धीरे वो धुंध आकार लेने लगी और वो आकार एक स्त्री का रूप बन गया। लंबे काले बाल, सफेद चेहरा और आंखें धुंध जैसी धुंधली। निशा जमे हुए। वीर, वो इंसान है क्या? वीर धीरे धीरे पीछे हटते हुए। शांत रहो। स्त्री की आवाज गूंजी। तुम दोनों यहाँ क्यों आए हो? हम बस जंगल को देखने आए थे। कोई गलत इरादा नहीं है हमारा। इस जंगल से अच्छे लोग भी लौटकर नहीं जाते। तुम कौन हो? मैं जिसे दुनिया ने भुला दिया। उसकी आवाज में इतना दर्द था कि मानो सदियों का दुख उसमें छुपा हो। धुन स्त्री धीरे से हवा में उठी और मंदिर के बीचों बीच रुक गई। जैसे जैसे वो बोलती, धुंध की परतें मंदिर की दीवारों पर पुरानी घटनाओं की छवना बनाती। सैकड़ों साल पहले इस जंगल में एक गांव था। मैं उसी गांव की थी। मेरा नाम एलिना था। मैं जंगल की रखवाली करती थी। यहाँ एक पवित्र स्रोत था जिसे छूना मनुष्य के लिए वर्जित था। लेकिन गांव के लालची लोगों ने उसे खोदने की कोशिश की। स्रोत जाग उठा, जंगल रो उठा और मैं इस श्राप में बंध गए। धुंध में दृश्य बने, लोग जंगल को काटते, आग लगाते और फिर भयंकर चीखें।
मैं इस जंगल की रक्षा के लिए बांधी गई आत्मा हूँ। हर 100 साल में कोई आता है और या तो मर जाता है या इस श्राप का हिस्सा बन जाता है। हमें यहाँ से जाने दो प्लीज। जाने तो दूं, लेकिन हर आगंतुक को एक परीक्षा से गुजरना पड़ता है। कौन सी परीक्षा? अलीना धीमे से, सच्चाई की। जो इस जंगल से डरता है वो यहीं रह जाता है, जो खुद से लड़ पाता है वही बचता है। मंदिर अचानक अंधेरे में डूब गया, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक उन्हें अपने आप को अलग अलग जगह पर खड़ा पाया। शायद वे अपनी अपनी सबसे बड़ी डरावनी कल्पना में थे। वीर खुद को एक गहरे कुएं के पास खड़ा पाता है। नीचे से आवाज आती है, तू अपने पिता को बचा नहीं पाया, तू हमेशा से कमजोर रहा है। चुप। मैं बदनसीब था, कमजोर नहीं। आवाज गूंजती, तू हमेशा भागता रहा, क्या अब भी भागेगा? वीर चिल्लाया, नहीं, इस बार नहीं। और वो कुएं में कूद गया, लेकिन गिरा नहीं, वो रोशनी में खड़ा था। निशा के सामने उसका सबसे बड़ा डर खड़ा था, अंधेरा। उसके बचपन में एक बार वो खदान में फंस गया था। अंधेरी की आवाज, तुम अकेले हो, कोई तुम्हें ढूंढने नहीं आएगा। नहीं, वीर आएगा, वो मुझे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। उसने भी तुम्हें छोड़ दिया है। नहीं, मैं खुद को नहीं छोड़ूंगा। जैसे ही उसने कदम आगे बढ़ाया, अंधेरा हटने लगा। दोनों फिर से मंदिर की बीचों बीच खड़े थे। एलिना शांत भाव से उन्हें देख रही थी। उसकी आंखों में पहली बार नरमी थी। तुम दोनों परीक्षा में सफल हुए हो। तो क्या अब हम जा सकते हैं? हाँ, पर जाते जाते मेरी एक बात याद रखना, जंगल किसी इंसान की चीज नहीं, ये स्वयं जीवित है। क्या तुम्हें मुक्त किया जा सकता है? एलेना कुछ पल चुप रही। हाँ, अगर कोई जंगल की रक्षा की शपथ ले, और वो शपथ दिल से होनी चाहिए। वीर और निशा ने एक दूसरे को देखा। दोनों ने हाथ जोड़े। मैं शपथ लेता हूं कि मैं इस जंगल को कोई नुकसान नहीं पहुंचने दूंगा। और मैं इसकी पवित्रता की रक्षा करूंगा। धुंध चमकी, एलेना मुस्कुराई और धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। सूरज उग चुका था, मंदिर के द्वार खुले हुए थे। जंगल अब उतना डरावना नहीं लग रहा था। पक्षियों की आवाजें लौट आई थीं। वीर और निशा शांत कदमों से जंगल से बाहर निकले। गांव पहुंचकर सब चौंक गए, क्योंकि दोनों पूरी रात गायब थे।